सूर्यदेव की कृपा से बदली एक लकड़हारे की किस्मत। प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे सूर्यदेव की एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, परिश्रम और धैर्य से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो सकती है। गाथा प्रारंभ। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी लकड़ियाँ कम मिलती, कभी बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते। घर की हालात दिन व दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी समस्या बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम प्रतिदिन सूर्यदेव के समय सूर्यदेव को जल अर्पित कर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। सूर्य और उपासना का आरंभ। अगले दिन से मोहन सुबह जल्दी उठने लगा। वह स्नान करता, तांबे के लोटे में जल भरता और उगते सूर्य को अर्घ्य देता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल थी, हे सूर्यदेव, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन सम्मान के साथ कर सकूं। दिन बीतते गए। मोहन पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसके मन में निराशा नहीं थी। कठिन परीक्षा। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए, पेड़ गिर गए, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। मोहन की छोटी सी झोपड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गए। गांव वाले कहने लगे, इतने पूजा करने से क्या फायदा? तुम्हारे साथ तो पहले से भी ज्यादा परेशानी आ गई। लेकिन मोहन ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, सच्ची भक्ति कठिन समय में ही परखी जाती है। देव का संकेत। एक सुबह जब वह सूर्य को जल अर्पित कर रहा था, उसी नजर जंगल की ओर पड़ गई। उसे लगा जैसे सूर्य की किरणें किसी विशेष स्थान पर चमक रही हो। विज्ञापन से वह वहां पहुंचा। उसे एक पुराना सूखा पेड़ दिखाई दिया। जब उसने पेड़ हटाया तो नीचे एक प्राचीन पत्थर मिला। उस पत्थर को नीचे मिट्टी का एक घड़ा रखा था। घड़े में पुराने समय के कुछ स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण थे। मोहन आश्चर्यचकित रह गए। ईमानदारी की परीक्षा। मोहन चाहता तो वह सब अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने गांव के मुखिया को सारी बात बता दी। जांच करने पर पता चला कि वह खजाना वर्षों पुराना था और उसका कोई वारिस नहीं था। राजा तक यह समाचार पहुंचा। राजा ने मोहन की ईमानदारी से प्रसन्न होकर खजाने का बड़ा हिस्सा उसे पुरस्कार के रूप में दे दिया। जीवन में परिवर्तन। अब मोहन के पास धन था, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने अपने गांव में एक कुआं बनवाया, गरीब बच्चों की सहायता की, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सूर्यदेव की पूजा कभी नहीं छोड़ी। दिव्य स्वप्न। एक रात मोहन को स्वप्न आया। तेज प्रकाश के बीच सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम्हें धन इसलिए मिला कि तुम केवल सुख भोगो। तुम्हें यह इसलिए मिला क्योंकि तुमने कठिन समय में भी विश्वास और ईमानदारी नहीं छोड़ी। मोहन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अंत की पंक्तियाँ।
सूर्य की किरणें केवल धरती पर नहीं मनुष्य के विश्वास को भी प्रकाशित करती हैं। जो कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में सफलता का सूर्यदेव अवश्य होता है। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। वीडियो समाप्त।